तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नमन। आप देख रहे हैं एंड्रॉइड। और भाई साहब, आज वाली जो वीडियो है ना, बहुत रोचक है। ये OnePlus 9 RT है, ये iQOO 9 SE है। और क्या iQOO 9 SE इसकी ऐसी की तैसी मतलब कर पाएगा? तो पिछले लगभग एक सप्ताह से मैं इन दोनों स्मार्टफोन्स को टेस्ट कर रहा हूँ, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग विभागों में। लाइट जल गई उसकी। अरे यार ये फीचर है iQOO 9 SE में, अभी चलेगी ना। ये देखो, ये फीचर है भाई इसका। तो इन दोनों का अच्छे से परीक्षण हो चुका है और आज आपके समक्ष इसके परिणाम प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आपको ऑन पेपर स्पेक्स के अलावा यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल पॉइंट्स दिखाऊंगा जो मैंने उपयोग के दौरान नोटिस करे इन दोनों स्मार्टफोन्स में। और जो स्मार्टफोन जहाँ पे अच्छा होगा, बुरा होगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। जैसे भाई साहब हम सदैव करते हैं। हीटिंग टेस्ट डन, कैमरा टेस्ट डन और बैटरी टेस्ट डन। भाई साहब। और इस वाले वीडियो को देखने के पश्चात आप एक आइडिया अवश्य लगा पाएंगे कि हाँ भाई, आपके लिए कौन सा वाला स्मार्टफोन बेटर वैल्यू फॉर मनी है। वैसे प्राइसिंग की बात करें तो OnePlus 9 RT आपको मिल जाएगा 8GB 128GB 43,000 का, 43,000 का। और iQOO 9 SE आपको मिल जाएगा 34,000 का। बाकी दोनों में ऑफर्स एंड ऑल चलते रहते हैं, तो वो सब चीजें आप देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है वो भी अवश्य देख लीजिए। अब इल्लू इस वाली वीडियो में भाई साहब परिश्रम लगा है कठोर। हमको लाइक्स चाहिए ज्यादा, तो लाइक्स का जो लक्ष्य है वो बढ़ाइए। कितना बढ़ाएंगे आप? 3,000 लाइक्स पूर्ण करवाइए, निवेदन है आपसे। मतलब ऑफर के बाद भी भाई साहब बहुत पैसे देने पड़ते हैं ना आजकल फोन खरीदने में। पैसे से याद आया, आप में से बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, परंतु क्या होता है ना, कई बार मार्केट को सही से सटीक तरीके से एनालाइज नहीं कर पाते और ऐसे में किसी गलत स्टॉक में आप पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो भाई साहब लॉस होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले आपका ये एनालाइज करना आवश्यक हो जाता है कि भाई कौन सा स्टॉक किस तरह से चल रहा है, परफॉर्म कर रहा है। और स्टॉक मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए एक बेस्ट टूल मैं आपको बताता हूँ, टिकरटेप, जिसकी वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों अवेलेबल है। और इसका जो यूजर इंटरफेस है वो भी बहुत आसान है, जो कि आपको ये एनालाइज करने में सहायता करेगा कि भाई कौन से म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करना फायदेमंद हो सकता है आपके लिए। अब टिकरटेप पे बहुत सारे टूल्स उपलब्ध हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड स्क्रीनर और स्टॉक स्क्रीनर, जिसके अंदर 250 से भी अधिक फिल्टर्स हैं, जिसको आप यूज करके प्रॉफिटेबल स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। अन्यथा भाई साहब स्टॉक मार्केट में 7,000 से भी अधिक कंपनीज लिस्टेड हैं, कैसे एनालाइज करेंगे भाई। और टिकरटेप पे आपको हर स्टॉक की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी मिल जाती है। कुछ भी ऐसे इन्वेस्ट करने से पहले इसे भी देख लेना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये उस कंपनी के रेड फ्लैग्स को हाईलाइट करता है। तो कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले भाई साहब मार्केट का मूड भी जान लेना चाहिए आपको। मार्केट का मूड जो है वो बेरिश है या फिर बुलिश है, समझ रहे हो लाला। और टिकरटेप बहुत समय से काफी सारे इन्वेस्टर्स की एक पहली पसंद है मार्केट एनालिसिस के लिए। तो आप अपनी मार्केट की रिसर्च जो है किसी और के भरोसे ना छोड़ के टिकरटेप को उपयोग कर सकते हैं। वैसे यदि आप अपनी स्टॉक पिकिंग स्किल्स को टेस्ट करना चाहते हैं तो इनका एक कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, उसका नाम है बीट द स्ट्रीट। इसके लिए आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है, बस आपको दिन के बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को गेस करना है। और इसमें आप 1500 के Amazon वाउचर्स भी जीत सकते हैं। तो जाइए और कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करिए। टिकरटेप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी प्रॉफिट होता है तो फिर महंगे वाले स्मार्टफोन खरीदिए, कौन रोक रहा है आपको। वैसे यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि ब्रांड पर्सपेक्टिव से आपका झुकाव किस तरफ है, मतलब iQOO या फिर OnePlus, आप टिप्पणी के माध्यम से अवश्य बताइए। अब क्योंकि क्या है कि OnePlus थोड़ी पुरानी ब्रांड है ना, उन्होंने अपना एक ब्रांड स्टेबलाइज कर लिया है। iQOO भले वीवो की सब ब्रांड है, लेकिन आज के समय में ना अभी इन्हें वो पॉपुलैरिटी, वो लोकप्रियता गेन करने में थोड़ा समय लग सकता है। अब डिजाइन एंड बिल्ड में उतना अंतर नहीं है, मतलब दोनों में ग्लास पैक है, मैट फिनिश के साथ आते हैं, देखने सुनने में भाई साहब अच्छे लगते हैं दोनों स्मार्टफोन्स। हाँ, OnePlus में क्या है कि मेटल का फ्रेम है, तो जैसे बिना कवर के आप हाथ पकड़ेंगे ना तो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील होता है। परंतु OnePlus भाई स्लिपरी भी बहुत है ना बिल्लू, ऐसे पकड़ने में लगता है साबुन की टिकिया है, गिर जाएगी। दोनों में डुअल स्पीकर्स हैं और दोनों में हेडफोन जैक भैया नहीं है। स्पीकर की जो लाउडनेस और क्वालिटी की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पे OnePlus बेटर लगा, मतलब अधिक लाउड है। हालांकि स्टीरियो स्पीकर्स दोनों में है, तो साउंड एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा ही रहता है दोनों का। और डिस्प्ले में भी इसी प्रकार बहुत सी समानताएं हैं, जैसे कि दोनों में समान आकार की डिस्प्ले मिल जाती है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। यहाँ पे कुछ जगहों पे ना आपको कलर कैलिब्रेशन का थोड़ा सा अंतर समझ में आ सकता है, परंतु ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है दोनों की बहुत अच्छी लगी। और जो डिस्प्ले में बेजल्स हैं वो भी आप देखेंगे ना तो समान ही है, मतलब उतना बड़ा अंतर नहीं है यहाँ पे। और दोनों स्मार्टफोन्स में OTT प्लेटफॉर्म पे आप HDR कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। और मैंने वेब सीरीज और मूवीज देखी तो वहाँ पे अच्छा अनुभव मिल जाता है दोनों की डिस्प्ले में। वैसे ब्राइटनेस में क्या है ना, आउटडोर में जब ले जाते हैं या फिर इंडोर में भी रहते हैं तो OnePlus की ब्राइटनेस ज्यादा लगती है, देखने में अधिक लगती है कि हाँ अधिक ब्राइट है डिस्प्ले। परंतु iQOO की डिस्प्ले भी इतनी ब्राइट है कि आउटडोर्स में ऐसे कोई समस्या समझ में नहीं आई मुझे व्यक्तिगत रूप से। हाँ, एक बात मैंने अवश्य नोटिस करी कि iQOO डिस्प्ले ना ऑन कैमरा थोड़ा सा ऐसे फ्लिकर करती है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मेरी आंखों से ऐसा नहीं दिखा कि हाँ भाई
फ्लिकर हो रही हो डिस्प्ले, परंतु ऑन कैमरा फ्लिकर मुझे दिख रहा था। और दोनों भाई साहब इन डिस्प्ले स्कैनर मिलता है, बढ़िया है, तीव्र एकदम। अब जैसे कि मैंने कहा ना आपसे कि भाई मैं स्मार्टफोन्स को अच्छे से टेस्ट करता हूँ, परीक्षण करता हूँ, उसके बाद ही अपना रिव्यू या फिर कंपैरिजन आपको देता हूँ, क्योंकि आप लोगों का एक विश्वास है, एक ट्रस्ट है एंड्रॉइड चैनल पे। तो आपने देखा होगा कि मोस्टली स्मार्टफोन के जो रिव्यूज या फिर कंपैरिजन आते हैं ना, वो अच्छी टेस्टिंग के पश्चात ही आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं भाई लाइक सब्सक्राइब ये सब करिए, थोड़ा चैनल को आगे बढ़ाइए। आपके सहयोग के बिना भाई साहब ये सब नहीं हो पाएगा। और हाँ, एक सहयोग और कर सकते हैं, यदि आपको कुछ भी अमेजोन से खरीदना हो, परचेस करना हो, या इन दोनों स्मार्टफोन्स को भी खरीदना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, इनका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके खरीदेंगे, थोड़ी सहायता हमारी भी होगी उससे। दोनों स्मार्टफोन्स में स्नैपड्रैगन 888 मिल जाता है, पिछले वर्ष का ये फ्लैगशिप चिपसेट है। और ऐसे देखा जाए ना तो आज के समय में भी फ्लैगशिप चिपसेट ही है, क्योंकि 8 Gen 1 जो चिपसेट है ना, उसमें स्कोर्स एंड ऑल के मामले में तो आपको थोड़ा सा अंतर समझ में आएगा इसकी तुलना में, परंतु यहाँ पे दैनिक जीवन के कार्यों की बात करें या फिर गेमिंग की बात करते हैं ना, तो उतना बड़ा कोई अंतर नहीं है 8 Gen 1 और 888 में। हमारे पास कई स्मार्टफोन्स हैं, हम टेस्ट कर रहे थे, स्नैपड्रैगन 888 प्लस वाला है, ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाला है। तो साधारण उपभोक्ताओं का काम तो भाई साहब बहुत आराम से हो जाएगा, परंतु ये वाले फोन लेके साधारण उपभोक्ताओं का काम हो तो भाई साहब क्या ही होगा। जनता को चाहिए हैवी वाली परफॉर्मेंस, गेमिंग करनी होती है भाई। अब लिक्विड कूलिंग तकनीक दोनों स्मार्टफोन्स में मिल जाती है। थोड़ा सा गेमिंग की बात कर लेते हैं। अब इन दोनों स्मार्टफोन्स में गेमिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन किए गए हैं, तो गेमिंग आप 6 लेवल की कर पाएंगे, मतलब 60 FPS बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं। स्मूथ एक्सट्रीम में तो बहुत अच्छा चल रहा है। और वैसे हम मतलब एक डेडिकेटेड गेमिंग वीडियो नहीं बना पाए हैं, तो इन दोनों का गेमिंग टेस्ट यदि आपको देखना है तो दूसरे चैनल्स होंगे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से परफॉर्म करते हैं। बट जितना हमने उपयोग किया है गेमिंग के दौरान, इन दोनों में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिली है। और दोनों में ही HDR एक्सट्रीम पे भी गेम प्ले कर सकते हैं, और जो गेमिंग एक्सपीरियंस रहता है HDR एक्सट्रीम में भाई वो भी बहुत अच्छा रहता है। हाँ, HDR एक्सट्रीम में गेम प्ले करेंगे, साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करेंगे, तो थोड़ा हीट होता है। मतलब हमारे टेस्टिंग के दौरान ना 45-46 डिग्रीज के आसपास गया था, इससे ऊपर नहीं गया था। तो कहना चाहूंगा ऐसा हीटिंग इश्यूज नहीं है इसके अंदर। तो दैनिक जीवन के कार्यों में, ऐप ओपनिंग में, ये सब में भाई साहब कोई भी अंतर समझ में नहीं आया। एकदम लैग स्टेटस नहीं मिले, कोई जिटर्स नहीं मिले। दोनों स्मार्टफोन्स का जो सॉफ्टवेयर अनुभव रहा मुझे बहुत अच्छा मिला। सॉफ्टवेयर की बात आगे करेंगे अभी। और नॉर्मल यूसेज में जैसे दैनिक जीवन कार्य कर रहे हैं या फिर कॉल कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो वहां पे हीटिंग भी नहीं हुई इसमें। हाँ, परंतु 4G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट अच्छा देखने को मिला मुझे दोनों स्मार्टफोन्स में, मेरे एरिया में जियो सिम के साथ। और साथ ही यहाँ पे कैमरा में भी बहुत सारी समानताएं देखने को मिली। देखिए, दोनों फोन्स के प्राइमरी कैमरा में OIS मिल जाता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। दोनों में हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिल जाता है, एक में 13, एक में 16 मेगापिक्सल। पीछे वाले कैमरा की बात करते हैं। सर्वप्रथम डिटेल्स मुझे सिमिलर लगी, चित्रों में जो रंग है ना उनका अंतर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं दोनों में ही एकदम से नेचुरल कलर्स नहीं बोलूंगा, परंतु डायनेमिक रेंज दोनों स्मार्टफोन्स की बहुत अच्छी लगी। और पोर्ट्रेट मोड में भी एज डिटेक्शन अच्छा है, परंतु आईक्यू में क्या है ना, थोड़ा वार्म टिंट आता है, थोड़ा जैसे स्किन टोन से ना थोड़ा पीली पीली सी हो जाती है, ओवरऑल इमेज हल्का वार्म हो जाती है, पीली पीली हो जाती है। हालांकि वन प्लस ना ह्यूमन स्किन को ऐसे लगता है थोड़ा ब्यूटीफाई कर रहा है, जबकि सब कुछ ऑफ रहता है। बट जब हम जूम करके देखते हैं ना, तो आईक्यू में हल्का सा ओवर शार्पेंड इमेज दिखती है। और वन प्लस जो है रेयर कैमरा में ना हार्श लाइटिंग कंडीशंस में लाइट को भी थोड़ा बेहतर तरीके से मैनेज कर रहा है। हाँ, इतना अवश्य कहूंगा कि डील ब्रेकर पॉइंट नहीं लगा ओवरऑल, क्योंकि आगे कुछ पॉइंट्स में आईक्यू कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और वो है लो लाइटिंग कंडीशंस। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि आईक्यू का कैमरा बेटर परफॉर्म करेगा, आपको ज्यादा ब्राइट इमेज देगा। अब ये वाली इमेज मैंने विदाउट नाइट मोड क्लिक करी थी, यहाँ पे आप अंतर साफ साफ देख सकते हैं कि आईक्यू कितना ब्राइट इमेज कैप्चर कर रहा है। और ये नाइट मोड ऑन करके करी थी, यहाँ पे उतना बड़ा अंतर नहीं है, परंतु नॉर्मल लो लाइटिंग कंडीशंस में यदि आप इमेजेस क्लिक करते हैं तो आईक्यू बेटर परफॉर्म करता दिखा मुझे। अब अल्ट्रा वाइड में क्या है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है आईक्यू में, और 16 का है वन प्लस में, परंतु ओवरऑल इमेज यहाँ पे शार्प मुझे ज्यादा देखने को मिली है आईक्यू की। और सेल्फी कैमरा की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे बेटर स्किन टोन्स मैनेज करता है, बेटर तरीके से लाइट को कंट्रोल करता है आईक्यू वन प्लस की तुलना में। और साथ ही सेल्फी कैमरा लो लाइटिंग कंडीशंस में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है आईक्यू का। हाँ, परंतु जब बात आती है वीडियोस की तो चीजें फिर से बदल जाती हैं भाई। अब यहाँ पे वन प्लस आगे निकल जाता है। देखिए, वन प्लस में आप 4K 60 FPS में भी स्टेबल वीडियो शूट कर सकते हैं, तो क्वालिटी ओवरऑल अच्छी निकल के आती है। हालांकि 1080p 60 FPS में दोनों स्मार्टफोन्स स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और अच्छी मतलब स्टेबल वीडियोस आपको दोनों मिल जाएंगी। परंतु फ्रंट कैमरा के मामले में अगेन यहाँ पे वन प्लस आगे निकल जाता है, क्योंकि फ्रंट कैमरा में भी EIS मिल जाता है आपको वन प्लस में, और पोर्ट्रेट वीडियो का फीचर भी मिलता है फ्रंट एंड रियर दोनों कैमरा में आपको वन प्लस में। तो कैमरा में चीजें थोड़ा ऊपर नीचे दिखी, मतलब कुछ जगहों पे आईक्यू अच्छा है, कुछ जगहों पे वन प्लस अच्छा है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि
आपको कौन से वाले स्मार्टफोन के कैमरा के साथ जाना है। अब बैटरी दोनों में 4500 mAh की मिल जाती है। चार्जिंग स्पीड भी ऐसे 66 वॉट 65 वॉट की है, परंतु वन प्लस 4-5 मिनट ना पहले चार्ज हो जाता है। और यदि बैकअप की बात करता हूं तो दोनों का जो बैटरी बैकअप है, मैंने दोनों स्मार्टफोन्स को एक हफ्ते से ऊपर तक के लिए अपना प्राइमरी फोन बना के उपयोग किया है। उसके पश्चात मैं आपको बता रहा हूं कि यदि हम बिना गेमिंग बात करते हैं ना, तो दोनों स्मार्टफोन्स एक दिन बहुत ही आराम से निकाल देते हैं। 5 से 5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे देखने को मिला है मेरे यूजेस पे। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ स्क्रीन ऑन टाइम के बेसिस पे जज नहीं किया, यहाँ पे मैं स्टैंड बाई टाइम को भी देखता हूँ। तो जैसे दोनों स्मार्टफोन ना 24 घंटे 28 घंटे के आसपास का स्टैंड बाई टाइम मुझे दे रहे हैं। बाकी स्क्रीन ऑन टाइम क्या होता है कि जिस प्रकार आप उपयोग करते हैं फोन को ना, उस प्रकार वो बढ़ता है या घटता है। जैसे आप वीडियोस अधिक देखेंगे तो आपको स्क्रीन ऑन टाइम बेटर मिलेगा, जैसे आप कैमरा ज्यादा उपयोग करेंगे तो आपको स्क्रीन ऑन टाइम थोड़ा कम मिलेगा, जैसे आप गेमिंग ज्यादा करेंगे तो आपको स्क्रीन ऑन टाइम थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। हाँ, इतना अवश्य कहूंगा, जो iQOO 7 था और OnePlus 9R था, जिसमें की स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट मिलते थे, उनमें स्क्रीन ऑन टाइम मुझे बेटर मिलता था इनकी तुलना में। ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है ना, वो उनका बेटर था। iQOO में एंड्रॉइड 12 मिल जाता है, FunTouch OS 12 पे मतलब चलता है ये। और भाई साहब OnePlus जो कि सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता था एक समय पे, इसमें एंड्रॉइड 11 मिलता है और ये ऑक्सीजन पे चलता है। अब देखिए दोनों में जो फीचर हैं ओवरऑल अच्छे मिल जाते हैं, उसकी समस्या नहीं लगी, परंतु एंड्रॉइड 12 के साथ iQOO आता है ना, तो इसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है एंड्रॉइड का। और हाल में हमने देखा है ना, कई स्मार्टफोन्स में iQOO और Vivo के स्मार्टफोन में क्या है कि सॉफ्टवेयर अपडेट पे वो विशेष ध्यान दे रहे हैं। बाकी OnePlus का ओवरऑल पहले तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, बट अभी के समय में पिछले 1-1.5 साल में चीजें थोड़ा सा ऊपर नीचे हुई हैं। हाँ, यदि साफ सुथरे सॉफ्टवेयर अनुभव की बात करता हूँ तो OnePlus थोड़ा बेटर लगा, क्योंकि यहाँ पे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन थोड़ा कम मिलते हैं। हालांकि दोनों में मिलते हैं, परंतु अनइंस्टॉल किए जा सकते हैं आसानी से। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों में जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस रहा मुझे, वो अच्छा मिला, स्मूथ मिला। ऐसा नहीं कि iQOO में मुझे बग्स मिले हों, iQOO में भी जिटर फ्री, लैग फ्री एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है। तो अब क्योंकि ये कंपैरिजन वीडियो था, तो यहाँ पे एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष देना भी आवश्यक हो जाता है। तो यदि हम देखते हैं ना, प्राइस का गैप देखते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से मुझे iQOO 9 SE एक बेटर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन लग रहा है। मतलब ये मेरी व्यक्तिगत पसंद है, आपकी कुछ और हो सकती है और होनी भी चाहिए, कोई समस्या नहीं मुझे उससे। हाँ, वीडियोस के मामले में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई OnePlus बेटर परफॉर्म कर रहा है बहुत जगहों पे, परंतु इमेजेस के मामले में चीजें थोड़ा ऊपर नीचे हैं। बाकी रेगुलर यूसेस में, परफॉर्मेंस में आपको उतना अंतर समझ में ही नहीं आएगा दोनों स्मार्टफोन्स में। बाकी जो बातें मैंने आपको बताई, उनके आधार पे आप एक निर्णय ले सकते हैं, चुन सकते हैं कि आपकी यूज केस पे कौन सा स्मार्टफोन आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकता है। और यदि कुछ प्रश्न हो आपके, तो वो भी आप टिप्पणी के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी आज वीडियो में यही था और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।